द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दुनिया में कहीं पर भी विवाद हो, कहीं भी कुछ भी हो, झूठी खबरें फैला के हिंदू मुस्लिम विवाद कुछ लोग भारत में करना चाहते हैं। उनका सिर्फ एक उद्देश्य है कि कैसे भारत में किसी और देश के खबरों के आधार पे हिंदू और मुसलमानों को लड़ाया जाए। ऐसे ही कुछ नफरतबाज संघी मानसिकता के लोगों ने कल जो दिल्ली में किया है, शायद गोदी मीडिया में बहुत प्रमुखता से नहीं दिखाया गया हो, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि दिल्ली में कुछ गरीब मुसलमानों को, जो झुग्गी बस्तियों में रहने वाले थे, कुछ नफरतबाज संघियों ने बांग्लादेश के नाम पर, बांग्लादेश में होने वाले सारे विवाद के नाम पर ये कहते हुए कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, इन बांग्लादेशियों को हम यहाँ नहीं रहने देंगे, बहुत ज़्यादा पीटा, बहुत ज़्यादा मारा। पहले तो पुलिस मुखदर्शक बनी रही, लेकिन उसके बाद पुलिस ने भी गिरफ्तारियाँ की, और पुलिस ने जब गिरफ्तारी की तो कुछ जो नफरतबाज इसके पीछे थे उनके बयान भी आए। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है कि कहीं पर भी किसी भी तरह से माहौल ख़राब करने के जो प्रयास होते हैं वो सबके सामने है। मैं वीडियो तो नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि बहुत हिंसा है उसमें। द मुस्लिम करके ट्विटर हैंडल है, इसने लिखा है कि ये सिर्फ दिल्ली में ही नहीं हुआ है, ये नासिक में भी हुआ है, देश की और जगहों पे भी हुआ है। ये नासिक का इन्होंने वीडियो डाला है कि नासिक महाराष्ट्र दिनांक 16 अगस्त हिंदू चरमपंथी भीड़ ने मुसलमानों पर पथराव किया और पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। सकल हिंदू समाज के नाम से उन्होंने बांग्लादेश के नाम पर मुसलमानों की दुकानें जबरन बंद करवाईं और उनकी पिटाई की, जिससे बाद में हिंसा भड़क उठी। ये किस तरह के लोग हैं? कैसे इनके ऊपर लगाम नहीं कसी जाती है? क्यों इनको छूट दी जा रही है इस तरह की हरकतें करने से? ये बड़ा सवाल है। अगर बांग्लादेश में कुछ हो रहा है तो उसका बदला क्या हिंदुस्तान में उस धर्म के में आस्था रखने वालों पे लिया जाएगा? उसका बदला जो वहाँ पर आरोप के या संदिग्ध उसके दायरे में है। बांग्लादेश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, आदि चीज़ें तो झूठी चल रही हैं। जब मैंने पहले दिन कहा था ये फर्जी खबरों पर रोक लगनी चाहिए क्योंकि इससे हिंसा भड़केगी देश में, तब बहुत से लोगों को आपत्ति थी। आज वही हो रहा है। तो ये आप सोशल मीडिया पे जाके देख सकते हैं वीडियोस। पथराव किए गए नासिक में, मुसलमानों की दुकानें बंद कराई गई, उनको मारा पीटा गया, ये कह के कि बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है। अब ये कहाँ से जायज़ है, कहाँ सही है, ये आप बताइए। इसी वक्त में जब वहाँ पर हो रहा था नासिक में ये सारा हंगामा, दिल्ली में भी ऐसा ही हंगामा किया गया। कुछ संगठनों ने, जो संघी मानसिकता के लोग जिसमें भरे हैं, उन्होंने बांग्लादेश के नाम पर विरोध प्रदर्शन किया। अब पुलिस तो अमित शाह जी के अंडर में आती है दिल्ली की, क्योंकि यूनियन टेरिटरी का मामला है, तो वहाँ पर क्या कार्रवाई होने से उम्मीद थी, लेकिन फिर भी कार्रवाई हुई। नवभारत टाइम्स ने लिखा, एनबीटी ने, कि वापस जाओ बांग्लादेश, दिल्ली में रोहिंग्या मुसलमानों के साथ मारपीट का वीडियो वायरल। अब रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेशी कैसे हो जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। उनका बांग्लादेश से क्या संबंध है, ये एक अलग सवाल है। तो ये इस तरह की हरकतें करके ये इन्होंने अपने वीडियो वायरल किए सोशल मीडिया पे, दौड़ा दौड़ा कर पीटते हुए, दौड़ा दौड़ा के मारते हुए। दीवारों पर भी लिखा कि रोहिंग्या भारत छोड़ो, बांग्लादेश में विवाद चल रहा है, यहाँ पर भारत में लोग मारने पीटने पर उतरे होंगे। एक अपने आप को गौरक्षक दक्ष चौधरी कहता है, बहुत ही बड़ा गुंडा है, मतलब चिरकुट कहूँगा, बड़ा कहना भी बेवकूफ़ी है, उसको गुंडा बनने का बहुत शौक़ है। इसका वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये माफ़िया मांग रहा है और ये बुरा भला कह रहा है बीजेपी की सरकार में के अधीन आने वाली पुलिस को भी, और लोगों को समझा रहा है कि हमने बहुत बड़ी गलती करी कि हम धर्म के नाम पर लड़े। अब ये कितनी सच्चाई है, कितनी झूठी है, इसमें उसका आगे वीडियो दिखाऊंगा मैं। लेकिन इसने सबसे ज़्यादा लोगों को वहाँ पीटने का काम किया, फिर ये फरार हो गया। अब इसमें जो एनबीटी ने लिखा है आगे कि बांग्लादेश संकट के बीच दिल्ली में रोहिंग्या मुसलमानों के साथ मारपीट का मामला सामने आया। गौरक्षक दक्ष चौधरी ने कुछ रोहिंग्या मुसलमानों पर हमला किया है। दक्ष का कहना है कि यह हमला बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले का बदला है। ये हमला, दक्ष पहले भी कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार को थप्पड़ मारकर चर्चा में आ चुका है। इंस्टाग्राम पे डालता है अपने वीडियोस, छुटभैयाओं की तरह है, चिरकुट 2 कौड़ी का व्यक्ति है। इसके भाई को इसका कहना है कि पकड़ा, और इसका ये भी आरोप रहा है, मैं वीडियो दिखाऊंगा, कि इसके भाई को 1 घंटे मारा पीटा है। अब वो अपने पुलिस की कार्रवाई कमज़ोर जो है उसको सही ठहराने के लिए ऐसा वीडियो बना रहा है, या वाकई में है, ये एक अलग विषय है। हिंदुस्तान ने लिखा है कि भागो बांग्लादेश, दिल्ली में रोहिंग्या मुसलमानों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, बताया बदला। अब ये कभी भी कुछ भी होता है तो ये गरीब मुसलमानों की बस्ती है, उसमें किसी को भी रोहिंग्या मुसलमान कह दिया जाता है, किसी को भी मारना शुरू कर दिया जाता है। गरीब हैं, अपने अधिकार की लड़ाई कैसे लड़ेंगे, तो बात दब जाती है।
पर ये बड़ा विषय है जिसको शायद एड्रेस कहीं ना कहीं अमित शाह जी जैसे गृह मंत्री को करना चाहिए। अब यहाँ पर दक्ष जो नाम का व्यक्ति है, उसने एक वीडियो बनाया जब ये फरार घूम रहा था ये सब हरकतें करके। सचिन गुप्ता ने इसको ट्वीट किया कि दिल्ली में बांग्लादेशी बताकर मुस्लिमों को पीटने वाले दक्ष चौधरी को सुनिए। कहना है कि मेरे भाई को 1.5 घंटे प्रशासन ने पीटा, मेरी बहन से बदतमीजी की, ये सरकार भी किसी की नहीं है, हमें दबा देंगे, कोई हिंदू साथ नहीं देगा, अब मजबूरन मैं दिल्ली पुलिस को अपनी अरेस्टिंग देने को तैयार हूँ। नफरतबाज एक नंबर का चिरकुट है। इससे पहले इसने वीडियो बनाया था कन्हैया कुमार को चाटा मार के और बहुत कुछ बोला था, लेकिन ये वीडियो ज़रूर सुन लीजिए। सही है गलत है ये मुझे नहीं मालूम, सही गलत मैं इस संदर्भ में कह रहा हूँ, वीडियो इसी का है, कल का ही है, पर ये अपने दिल्ली पुलिस को नाकामी के दायरे से बाहर निकालने के लिए है कि नहीं हमें मार पीट रहे हैं, या वाकई में इसकी पिटाई ऐसी हुई क्योंकि इसने हरकत तो 2 कौड़ी की है और इसका ना हिंदू धर्म से कोई संबंध है ना बांग्लादेश में जो भी कुछ हुआ उससे संबंध है। वीडियो देख लीजिए इसका। मजबूरन मुझे वीडियो डालनी पड़ रही है क्योंकि मेरे परिवार को, मेरे भाई को 1.5 घंटे प्रशासन ने मारा पीटी करी है, मेरी बहन के साथ बदतमीजी करी, गालियां दी गई। भाई मैं परेशान हो गया हूँ भाई, और मैं सबसे यूथ से कहना चाहता हूँ कि भाई कोई दक्ष चौधरी मत बनना, क्योंकि भाई ये सरकार भी किसी की नहीं है, दबा देंगे, ना कोई संगठन साथ देगा ना कोई हिंदू साथ देगा भाई। क्योंकि आज स्वतंत्र जेल के अंदर है, मैं पिछले 1 हफ्ते से भागता फिर रहा हूँ, छिपता फिर रहा हूँ, और अब मजबूरन मैं अपनी अरेस्टिंग देने के लिए तैयार हूँ दिल्ली पुलिस को। पर मेरे परिवार के साथ जो कर रहे हो वो बंद कर दो से करना, क्योंकि सादरा जो स्टाफ है वहां का उसने मेरे परिवार, मेरे भाई के साथ बहुत मारपीट करी है, छोटे भाई के साथ, मेरी बहन के साथ बदतमीजी की है, तो मैं अपनी अरेस्टिंग देने के लिए तैयार हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके सामने है। अब मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लेकिन जो लोग भी आपके आसपास गरीब मुसलमानों को बांग्लादेश में होने वाले विवाद के नाम पर मार पीट रहे हैं, अगर आप उन्हें रोक नहीं सकते तो कम से कम उनको गलत बोलिए, और जहां आप गलत बोल सकते हैं वहां गलत बोलिए। उम्मीद करना बहुत बड़ी कार्रवाई की बेमानी है, लेकिन कम से कम कुछ तो आवाज़ उठे ताकि इस तरह की चीज़ें गरीबों के साथ ना हो। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।